So, very good morning to all of you. Okay, and let's begin now with the questions. So, question मतलब practice. बेटा अभी हमें क्या करना है, हम लोगों ने जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं ये तो हम लोगों ने देख लिया, द सिस्टम, द प्रोसेस. अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. ठीक है, तो द पॉइंट इज कि अब हम लोग वैरायटीज ऑफ जर्नल एंट्रीज में आएंगे और उन वैरायटीज में हम लोग फोकस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ पे कुछ और ट्रांजैक्शंस हमारे सामने थे, इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा. मतलब वो प्रोसेस से कैसा होगा, देखो बात को समझो. हम लोग जर्नल एंट्री के फॉर्म में इंफॉर्मेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, करेक्ट. हमारे सामने अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रहे हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब मुझे बताइए कितने तरह के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगे? 1, 4, 10, 20? सर अनलिमिटेड. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सच ट्रांजैक्शंस, है ना. तो अब अगर मैं देखने जाऊं तो मैं क्वेश्चन में कितने कवर करा पाऊंगा? 10 करा पाऊंगा, 50 करा पाऊंगा, 100 करा पाऊंगा, चलो 1000 करा लूंगा, उससे ज्यादा क्या कर लूंगा यार. लेकिन देयर कैन बी स्टिल समथिंग मोर, है ना. तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन दैट आर पॉसिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग क्या करेंगे, उसकी आत्मा को देख लेंगे. सर डरा रहे हो? अरे आत्मा मतलब उसके सोल को देख लेंगे. अरे मैं हॉरर बात नहीं कर रहा हूं, टेंशन मत लो. मैं कह रहा हूं कि हम लोग उसके अंदर से, मतलब बेसिकली चीज क्या है उसको समझ लेंगे इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द वैरायटीज. ठीक है ना. चलो, तो ये हम लोग अभी देखते हैं. और हाँ, ऑफ कोर्स आपको थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स दूंगा और ये एग्जांपल्स पे आपको फोकस करना है जिसमें आप लोग पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे कि एग्जैक्टली किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस में क्या क्या जर्नल एंट्री पास करने होंगे. मैंने यहाँ पे कुछ एक लिस्ट ऑफ एंट्रीज बनाए हैं. ये लिस्ट ऑफ एंट्रीज में मैंने कोशिश किया है कि जितने पॉसिबल वैरायटीज है लगभग सब कवर हो जाए. तो उस लिस्ट के मुताबिक अगर उस लिस्ट को आप लोगों ने पूरा कर लिया तो रेस्ट एश्योर्ड कि जो एग्जामिनेशन लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग लगभग सब कुछ उस लिस्ट में पा जाएंगे, मिल जाएगा. एग्जामिनेशन लेवल में जो कुछ भी पूछेंगे सब कुछ उस लिस्ट में मिल जाएगा. तो वो लिस्ट को अच्छी तरह से अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो आप एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर्ड हो जाओगे. लेकिन द पॉइंट इज कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एग्जाम की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना. हम लोग थोड़ा लाइफ की तैयारी कर रहे हैं, हम हमारे करियर की तैयारी कर रहे हैं, हम हमारे फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं. तो उस लिस्ट को तो कंप्लीट करेंगे, वो तो छोटी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपने दिमाग को भी डेवलप करेंगे ताकि कुछ नया आए तो भी सोच पाए. ठीक है, चलो तो आ जाओ अभी सभी लोग. सर 17th ट्रांजैक्शन तक हो चुका था, अब आ जाते हैं 18th वाले ट्रांजैक्शन में. 18th वाले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ सर? परचेज किया मेडिसिन फॉर कैश. कहने से रिपीट टेलीकास्ट है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं. ओके, कितने जनों के दिमाग में पॉइंट नंबर 18 पढ़ने के बाद दिमाग में आ जा रहा है कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? हाउ मेनी ऑफ यू पॉइंट नंबर 18 को देखने के बाद? ठीक है, अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनमें से आधे जनों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं पॉइंट नंबर 18 क्या है. पढ़ो अभी, देखो क्या लिखा है. सर हमारा मेडिकल स्टोर था, याद है ना, हमारा मेडिकल स्टोर था. ठीक है, 18th को पढ़ो. परचेज्ड मेडिसिन फॉर कैश ₹50,000. मतलब हम लोगों ने 50,000 के मेडिसिन खरीदे. हमारा मेडिकल स्टोर है, हमने मेडिसिन से खरीदे. क्यों खरीदा सर? दवाई खाने के लिए खरीदा? नहीं, हम तो यार बेचने के लिए खरीद रहे हैं, राइट. तो ये हमारे लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया. ओके, बदले में मैंने पैसे दिए. कितने पैसे दिए? 50,000 रुपए. चलिए, अब ये ट्रांजैक्शन पढ़ लेने के बाद कितने जनों के दिमाग में जर्नल एंट्री आ रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? आंसर मत बताओ मुझे, सिर्फ हाथ उठाओ. कितने जनों के दिमाग में आ रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ओके ओके, चलिए बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं. चलो आराम से. आधी जनता के दिमाग में आ रहा है, आधी जनता के दिमाग में अभी भी नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, कोई बात नहीं. ठीक है, मुझे आदत पड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आराम से धीरे धीरे हौले हौले आगे जाना है. ठीक है, चलो. सर मैंने मेडिसिन खरीदा. देखो मैंने आपको पहले ही क्या कहा था, जैसे ही आपको दिखाई दे कि मैंने कुछ परचेज किया है, जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने परचेज किया, परचेज किया, परचेज किया, है ना, परचेज किया, परचेज किया. अब देख रहे हो सर, दुकान खोल के बैठा बैठा हूं तो मैं चीजें तो खरीदूंगा ही ना. मेरा तो बिजनेस ही है सर, बिजनेस में चीजें नहीं खरीदूंगा तो क्या खरीदूंगा, है कि नहीं, है कि नहीं. चलो अब सोच के देखो, मैंने जो खरीदा इसके बारे में मुझे सबसे पहले एक चीज पे ध्यान रखना है कि मैंने क्या खरीदा. ठीक है, अगर मैंने गुड्स खरीदा, सर व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स का मतलब होता है जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, जिसकी मेरी दुकान है. अब मेरा मेडिकल स्टोर है तो मेरे लिए मेडिसिन हो गया मेरा गुड्स. गेटिंग मी? अब मान के चलो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान के चलो मेरा क्या है, मेरा
गाड़ियों का दुकान है, फोर व्हीलर्स, मैं फोर व्हीलर बेचता हूं, तो फोर व्हीलर हो गया मेरे लिए गुड्स। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए मेरे लिए गुड्स। मेरा फर्नीचर का दुकान है, तो फर्नीचर हो गया मेरे लिए गुड्स। क्या कहा मैंने, समझे आप लोग? सर मैं जिस चीज में दुकान खोल के बैठा हूं, जिसका बिजनेस कर रहा हूं, वो चीज हो गया मेरे लिए गुड्स। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर में ये मेडिसिन खरीद रहा, तो मेडिसिन इसके लिए गुड है। अब जरा ध्यान से देखना, इसने क्या खरीदा। अब देखो यहाँ पर इधर इसने खरीदा है, मैं कुछ और कलर यूज कर रहा हूं, इधर इसने खरीदा स्टेशनरी नंबर 14 में, इधर इसने खरीदा कंप्यूटर, इधर इसने खरीदा टैब लेकिन फॉर ओनर्स सन, इधर खरीदा हैंडबैग लेकिन फॉर ओनर्स वाइफ, और यहां क्या खरीदा, यहां खरीदा मेडिसिन। तो अकॉर्डिंगली मैं अकाउंट का नाम डिसाइड करूंगा। सर आराम से, जब इसने मेडिसिन खरीदे तो मैं इसे एक खास नाम से पुकारूंगा, कॉल्ड एज परचेज अकाउंट। मतलब कहीं भी मुझे परचेज अकाउंट दिखाई दिया तो परचेज अकाउंट नाम देखते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मैंने गुड्स खरीदा सर। ठीक है, गुड्स खरीदने पे मैं कौन सा नाम यूज कर रहा हूं, परचेज अकाउंट। लेकिन वहीं पे अगर कुछ और परचेज कर रहा हूं तो जो खरीदा उसके नाम से अकाउंट बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे खरीदा स्टेशनरी, तो मैंने कौन सा अकाउंट बनाया, स्टेशनरी अकाउंट। मैंने यहां पे खरीदा कंप्यूटर, तो मैंने कौन सा अकाउंट बनाया, कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी देखना होगा, जैसे यहां पे मैंने टैब खरीदा, तो क्या मैं टैब अकाउंट बना दूं? नहीं सर, टैब नहीं, क्योंकि ये पर्सनल परचेज है। तो सर अगर ये पर्सनल परचेज है तो मैं कौन सा नाम यूज करूंगा, ड्रॉइंग्स। क्या नाम यूज करूंगा, ड्रॉइंग्स, राइट। इसी तरह से हैंडबैग खरीदा ओनर की बीवी के लिए, तो यहां पर भी कौन सा नाम यूज करूंगा, ड्रॉइंग्स। क्यों, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल परचेज। समझे बात को? तो मुझे क्या करना है, मुझे वेरी सिंपल तरीके से एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर मैंने कभी भी कुछ भी परचेज किया तो मुझे यहां पर यह देख लेना है कि इज इट अ पर्सनल ट्रांजैक्शन और इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर पर्सनल परचेज है तो मैं इसे पुकारूंगा एज ड्रॉइंग्स। क्या नाम से पुकारूंगा, ड्रॉइंग्स। अगर ये बिजनेस परचेज है तो मैं यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या ये जो मैंने खरीदा ये गुड्स है या एनीथिंग एल्स। ठीक है, गुड्स है कि अदर्स, कुछ और खरीदा। ठीक है, अगर मैंने गुड्स खरीदा तो मैं इसे क्या नाम से पुकारूंगा, परचेज। ठीक है, अगर गुड्स खरीदा, सर गुड्स का मतलब क्या हुआ, जिस चीज में मैं बिजनेस कर रहा हूं, दैट इज व्हाट इज माय गुड्स। मेरा कैमरा खरीदने बेचने का बिजनेस है तो कैमरा हो गया मेरे लिए गुड्स। समझ रहे हो? मेरे ड्रेस खरीदने बेचने का बिजनेस है तो ड्रेस हो गया मेरे लिए गुड्स, राइट। अच्छा, कुछ और खरीदा तो आपको यहां पर यह देखना पड़ेगा कि सर क्या ये कैपिटल नेचर का है या ये रेवेन्यू नेचर का है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया सर, कैपिटल नेचर का मतलब क्या ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए मैंने कोई असेट खरीदा है। क्या कहा मैंने, लॉन्ग टर्म यूज के लिए मैंने कोई असेट खरीदा है। जैसे आपने एप्पल का लैपटॉप खरीदा, क्यों खरीदा, आपका तो लैपटॉप बेचने का बिजनेस नहीं है, आप लैपटॉप खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे, यूज करने के लिए, राइट। एप्पल के लैपटॉप में क्या करोगे, सर गाने सुनेंगे, मूवीज देखेंगे, आई मीन काम भी करोगे, है ना। तो ये जो अपन खरीद रहे हैं ये यूज के लिए खरीद रहे हैं। अब ऐसा है क्या कि एक साल जैसे ही पूरा हुआ तो मस्त संदल वंदल बुलाएंगे और लैपटॉप का विसर्जन दे देंगे, करोगे क्या ऐसा, वो भी एप्पल के लैपटॉप का? हाँ जी, सवाल ही नहीं उठता, राइट। तो अगर एप्पल का लैपटॉप आपके पास आया आप उसे यूज करोगे, सालों साल यूज करोगे, कैन आई से सो। तो सर ये भी मेरे लिए क्या हो गया, असेट। कोई भी चीज अगर मैंने खरीदा ताकि मैं इसे यूज कर पाऊं फॉर लॉन्ग रन, तो उसे मैं क्या नाम से पुकारूंगा, उसे मैं कहूंगा एज एन असेट, है ना। तो जो भी असेट है उस रेस्पेक्टिव असेट के नाम से मैं यहां पर अकाउंट बनाऊंगा। जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर अकाउंट, व्हीकल खरीदा, व्हीकल अकाउंट, बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन खरीदा, मशीन अकाउंट। गेटिंग मी? और अगर कुछ और है, ये रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू नेचर यानी शॉर्ट टर्म नेचर का है, या मान के चलो ये तुच्छ कैटेगरी में आ रहा है। तुच्छ कैटेगरी का मतलब क्या हुआ सर, तुच्छ कैटेगरी मतलब सोच के देखो यार, अपन ने ना नटराज का पेंसिल खरीदा,
नॉन डस्ट का इरेजर खरीदा। तुच्छ है कि नहीं है बॉयज? इसको तुच्छ मानोगे कि नहीं मानोगे? डेफिनेटली तुच्छ है हमारे लिए, है ना, इसलिए तो घुमा देते हैं हम लोग, है ना। जानबूझ के बॉयज से ही पूछा मैंने क्वेश्चन, ठीक है। गर्ल्स से पूछता तो पता चलता वो भी एसेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एनीवेज ओके, तो ये जो शॉर्ट टर्म या तुच्छ नेचर की चीजें हैं, इनको हम रेस्पेक्टिव एक्सपेंस के नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने खरीदा, लेट मी अज्यूम, देखो सोच के देखो, हम लोग बहुत सारे अलग अलग चीजें खरीद सकते हैं। जैसे मैंने खरीदा पेंसिल, अभी जो मैंने कहा आपको, मैंने खरीदा पेंसिल पूरे 5 रुपए का, ओके वेरी गुड। फिर हमने खरीदा शार्पनर, शार्पनर, ठीक है, शार्पनर खरीदा पूरे 10 रुपए का, ठीक है ना, ओके। फिर मैंने खरीदा मैंने क्या खरीदा, और क्या खरीदा, इरेजर, इरेजर खरीदा पूरे 5 रुपए का। तो मेरा इसमें देखने का नजरिया कैसा होगा? हम अगर अकाउंटिंग करने बैठे, कोई बंदा आके बोल रहा है, ए देख मैंने ना पेंसिल खरीदा, बोला हाँ तो, और बोला और मैंने शार्पनर भी खरीदा, बोला अच्छा, और मैंने इरेजर भी खरीदा, बोला अच्छा, और कुछ समझ रहे हो मेरा अप्रोच कैसा है? या क्या मैं 5-5 10-10 रुपए की अकाउंटिंग करता हूं, कुछ भी यार हेड, तो मैं बोलूंगा हाँ और क्या खरीदा, सब टोटल मिला के बता ना कितना खरीदा। किडिंग मी? दीज आर पेटी ट्रांजैक्शंस फॉर मी, छोटे मोटे तुच्छ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इनका झुंड बना लूंगा, झुंड बना लूंगा यानी ग्रुप बना लूंगा, है ना। हाँ और क्या खरीदा बता, तूने पेपर खरीदा, हाँ पेपर, कितनी पेपर खरीद ले रहे बाबा तुम्ही, बोला 100 रुपए का पेपर है, अच्छा वेरी गुड। और क्या खरीदा, बोला सर पेन खरीदा, बोला हाँ कितने के खरीदे, बोला 50 रुपए के, बोला हाँ और क्या खरीदा, सब 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 टोटल बता दो मुझे। तो ये सब का टोटल मिला के मान के चलो हुए है 640 रुपए, ठीक है। तो मैं ऐसे एक एक अकाउंट नहीं बनाता बैठूंगा, सर पेंसिल अकाउंट, शार्पनर अकाउंट, इरेजर अकाउंट, नहीं, ये सबको झुंड में बना के मैं क्या बोल दूंगा, सर ऑल दीज आर स्टेशनरी मटेरियल। तो मैं इसको एक एक्सपेंस की तरह मानते हुए क्या नाम से पुकारूंगा, सर स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट मतलब सर ये सबको, सब पेंसिल शार्पनर इरेजर सब मिला के स्टेशनरी अकाउंट। गेटिंग मी? अब जरा सोच के देखो, कुछ और भी है। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट कोविड हम लोग बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने लग गए, कैन आई से सो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कई बार ऑफिस में रखते हैं मास्क, होता है ऐसा, ठीक है। जैसे हम लोग भी रखते हैं, मतलब सभी जगह ऐसा होता ही है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी भी बीच बीच में कुछ कुछ चीजें फैलते हैं, मतलब वो कोविड के जस्ट बाद भी कुछ लोगों को एकदम से कोविड डिटेक्ट हुआ, एकदम से पूरी तरह से नहीं गया वो। और उसके अलावा भी जैसे आपको भी पता है यार, अनफॉर्चुनेटली ये डेंगू, वो चिकनगुनिया, ये सब दुनिया भर के ये सब चीजें काफी फैले, राइट, और सब मच्छरों से फैलते हैं, राइट। तो ऐसा हुआ हमारे खुद के, मतलब क्लासरूम में भी ऐसे हुए हैं। मतलब अगर एक बच्चे को भी अगर कुछ डिटेक्ट हुआ तो हर मच्छर को हम शक की निगाह से देखते थे, अल्लाह यही चोगा, यही है, वो नहीं घूम रहा है, यही वाला मच्छर है। होता है कि नहीं ऐसा? जरा सोच के देखो, अगर किसी को भी ऐसे जैसे कोविड के वक्त पे फॉर एग्जांपल आजू बाजू में अगर किसी ने छींका, कैसा रिएक्शन रहता था हमारा? मास्क का है रे मेरा, अरे बाबा मास्क पहन, बरोबर है कि नहीं? दिस इज समथिंग दैट वी यूज्ड टू डू, राइट। तो ये जो चीजें होते हैं जरा सोच के देखना, हर बंदा तो मास्क कैरी नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी अपने पास अभी भी हमारे ऑफिस में यूज एंड थ्रो मास्क बल्क में रखे हुए। ऐसा थोड़ा भी अगर कुछ भी केस डिटेक्ट हुआ, कुछ भी शक हुआ, पट से भैया हम लोग पूरे मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर देते सभी बच्चों में, सब मास्क पहन के बैठो भाई, रिस्क मत लो। कैन आई से सो? तो ये बल्क में खरीद करके, बल्क में बोले तो कम से कम 1000 मास्क तो अभी भी पड़े होंगे मेरे ऑफिस में, ठीक है। अब ये चीज के पीछे खर्चा तो लगा ना, पैसे लगे ना। अब जरा सोच के देखो, इसी तरह से और एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, क्या हो गया? सैनिटाइजर, राइट। कहीं पे भी चले जाओ सैनिटाइजर दिखता ही है ना। सैनिटाइजर का यूज बढ़ गया है, कहीं ना कहीं हम भी सैनिटाइजर बीच बीच में यूज करते रहते हैं, बरोबर है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें कॉमन हो गए, राइट, चीजें खरीद के रखे जाते हैं। अब आप सोच के बताना, क्या इस मास्क को आप असेट कह के पुकारोगे? हालांकि वो हमें प्रोटेक्ट जरूर कर रहा है, लेकिन असेट नहीं कहेंगे सर, है ना। तो ये सब जो खर्चा हो गया, इसको भी हम लोग जनरल नाम से डालेंगे, जैसे जनरल एक्सपेंसेस। कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको भी कैसे नाम से पुकारेंगे हम लोग? एज एक्सपेंस।
किडिंग मी? बेटा मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी कहा ना, ये सब हमने कुछ ना कुछ खरीदा, लेकिन इस खरीदने पे मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, इस पे मुझे सोचना पड़ेगा। सर अगर मैंने ऐसे ही कोई खर्चा किया तो उस खर्चे के नाम से अकाउंट बनाऊंगा। सर मैंने कोई असेट खरीदा तो असेट के नाम से अकाउंट बनाऊंगा। सर मैंने अगर पर्सनल कुछ चीज खरीदा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाऊंगा। और अगर मैंने वहीं पे गुड्स खरीदा तो मैं क्या अकाउंट बनाऊंगा? परचेज अकाउंट। ठीक है? तो सर अगर मैं इस ट्रांजैक्शन में आऊं, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? ट्रांजैक्शन नंबर 18 में, ट्रांजैक्शन नंबर 18 में ये हम हैं और ये एक पर्सन है। ठीक है? इसके पास से मैंने गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदा, इसलिए मैं क्या कहूंगा इसे? परचेज अकाउंट। दिस इज माय रेगुलर एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस। मैं तो बिजनेस के लिए खरीदते ही रहता हूं सर, मेडिसिन खरीदना बेचना तो मेरा बिजनेस है। इसलिए सिंस दिस इज एन एक्सपेंस, आई विल कॉल इट एज अ नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट के रूल के मुताबिक डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सर ये मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसे क्या करूंगा? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट। बदले में सर मैंने पैसे दिए, फॉर कैश, यानी बदले में मैंने पैसे पे कर दिए, तो सर कैश मेरे पास से गया। राइट? कैश इज एन असेट फॉर मी। राइट? कोई है जो कैश को असेट नहीं मानता? कैश इज डेफिनेटली असेट फॉर मी। राइट? उसी के लिए तो हम जी रहे सर, बरोबर? हाँ जी। तो कैश इज एन एसेट फॉर मी, तो कैश मेरे पास से जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। रूल ही क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो सर जर्नल एंट्री क्या हुआ यहां पर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है? आधी जनता को ये पहले दिमाग में आया था, बाकी आधी जनता को आया अभी? पक्का? चलिए लिखते हैं फिर अभी इसे। आ जाओ यहां पे, चलिए लिखिए सभी लोग। वॉट एवर इज द डेट, परंपरा अनुसार जिस अकाउंट को भी हम डेबिट करते हैं उसके आगे लिख देते हैं बाय। सो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ सर? परचेज अकाउंट डेबिट बाय परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज है सर? ये 50,000 का, तो मैं यहां लिख देता हूं 50,000। ठीक है? टू कैश, हमारे जेब से 50,000 रुपए गए, है ना? मैं नरेशन में लिख देता हूं बीइंग मेडिसिन्स परचेस्ड फॉर कैश, बीइंग मेडिसिन्स परचेस्ड फॉर कैश। ठीक है? डन? चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, हमने फिर से मेडिसिन परचेज किए सर, लेकिन इस बार हमने पे किया है डेबिट कार्ड से। आई होप सबको डेबिट कार्ड समझ में आता है, सभी लोग समझते हो? एनीवन हियर जिसको डेबिट कार्ड का मतलब नहीं पता? सभी को पता है? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है सर, डेबिट कार्ड क्या होता है? जैसे हम लोग खाता खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं किसी बैंक में, तो बैंक में अकाउंट खोलते ही हमें वहां पर एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलता है, राइट? अब इस डेबिट कार्ड के जरिए हम लोग पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ कुछ एटीएम सेंटर्स में इसके जरिए हम लोग पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं, राइट? हम लोग कहीं पे भी गए तो पेमेंट वाया वाया शॉपिंग वाया डेबिट कार्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट इज डेबिट कार्ड।
तो डेबिट कार्ड पता है, अब चेक तो सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। डेबिट कार्ड क्या होता है, चेक का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। अब जैसे चेक को लेके बहुत डिफिकल्टीज आते थे भैया, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ आप में से बहुत सारे जन एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, सर मेरा सिग्नेचर स्टेबल नहीं रहता। अब मैंने शुरुआत में सब लोगों को कहा था कि सब लोग ना मुझे एक इमेज भेजना जिसमें आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। मैं सिग्नेचर देख रहा था सबके, कुछ कुछ सिग्नेचर तो मुझे स्टेबल दिख रहे थे, लेकिन कुछ कुछ सिग्नेचर थोड़े डाउटफुल वाले दिख रहे थे, है ना। तो अब आप लोग खुद भी एक बार सोच के देखो, सर हम लोग साइन करते तो है लेकिन हर बार कुछ अलग निकलता है सर, होता है ऐसा, है ना। सर बहुत स्ट्रगल करते हैं सर हम लोग सिग्नेचर को लेके, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो, सीए का सिग्नेचर होने वाला है, उसी सिग्नेचर के पैसे मिलेंगे आगे चल के, तो स्टेबल होना बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। चलो एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि जब चेक साइन करना होता था ना पहले पहले, तो वो चेक साइन करने में अगर सिग्नेचर वेरी होता है थोड़ा सा भी, तो बैंक वाला उसको कैश नहीं करता, बैंक वाला उस चेक को डिसऑनर कर देता है। तो समझो इस बात को, सिग्नेचर एकदम मस्त स्टेबल होना जरूरी है ना। तो लोगों ने डिफिकल्टी फेस करने शुरू कर दिए, तो चेक के दुनिया भर के इश्यूज आ रहे थे, दुनिया भर के प्रॉब्लम आते थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम है, जरा सोचो, चेक इज बेसिकली फिजिकल फॉर्म। अब जरा सोचो, जैसे मान के चलो आपने मुझे एक चेक दिया, या चलो मैंने आपको चेक दिया, मान लो, ठीक है। आपको पैसे चाहिए अर्जेंट में, हाँ आपको पैसे अर्जेंट में चाहिए, मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको चेक दे दिया। अब इमेजिन करो आपको पैसे चाहिए, तो चेक आपके हाथ में आते ही क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? होगा क्या ऐसा? नहीं ना। आपके हाथ में कोई सेंसर लगा हुआ है कि चेक टच किया, बैंक वालों को ऑटोमेटिकली पता चल गया, हाँ आपके हाथ पे चेक आया ऑटोमेटिकली। अरे ऐसा थोड़ी होता है, इतना मॉडर्न जमाना नहीं आया, राइट। तो जैसे ही आपके हाथ पे चेक आया, आपको पहले जाके उसे बैंक में जाके जमा करना होगा, फिर उसके बाद भी फॉर्मेलिटीज होंगे, वो फॉर्मेलिटीज होने के बाद वो आपके अकाउंट में आएगा। तो समझो यार, ये जो चेक जमा करते थे ना, इसमें भी कम से कम 2-3 दिनों का फ्लोट लगता था, इसे हम लोग कहते हैं फ्लोट। पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है, टेंशन मत लो अभी। तो 2-3 दिन का फर्क आता था, कहने से सो आज आपको चेक मिला तो आपके 2-3 दिन बाद आपको पैसे मिल रहे, राइट। तो ये अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो इसको लेके डिफिकल्टीज फेस की लोगों ने, इसलिए चेक का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गया। इसी को हम लोग अलग अलग फॉर्म में नाउ देखते हैं, राइट। यूपीआई लेटेस्ट, उसके अलावा डेबिट कार्ड आप देख ही रहे हो, नेट बैंकिंग, करेक्ट। तो ये सब जो मोड्स है, ये सब में क्या होता है, ऑन ऑन द स्पॉट इमीडिएट पैसे ट्रांसफर, ज्यादा वक्त नहीं लगता। और यहां पे वो सिग्नेचर विग्नेचर का भी झमेला हट गया, ठीक है। तो सर यहां क्या हो रहा है, डेबिट कार्ड से अगर हम लोग मेडिसिन खरीद रहे हैं, तो हम लोगों ने जो पैसा दिया वो इंस्टेंट गया। इंस्टेंट कहां से गया, जरा सोच के बताइए। अगर मैं डेबिट कार्ड से पे कर रहा हूं, तो मेरे जेब से कैश गया कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा गया? कहां से पैसा गया? बैंक अकाउंट से पैसा गया, समझ रहे हो बात को। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं डेबिट कार्ड से पे कर रहा हूं, नेट बैंकिंग से पे कर रहा हूं, या यूपीआई से पे कर रहा हूं, तो पैसे कहां से जा रहे हैं? मेरे बैंक से। सो हु इज द पेयर? नॉट मी, मेरा एजेंट। कौन है मेरा एजेंट? बैंक। बैंक इज द पेयर, है ना। तो सर इधर भी मैंने मेडिसिन तो खरीदा, इसलिए फिर से परचेज अकाउंट डेबिट लिखो यहां, बाय परचेज अकाउंट डेबिट। फिर से मेडिसिन खरीदा, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। कितने के मेडिसिन खरीदे सर? 30,000 रुपए के, तो मैं यहां लिख देता हूं 30,000। फिर से हमने मेडिसिन खरीदे, ठीक है। बदले में पैसे मेरे बैंक से गए, तो बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक इज नाउ गिवर, वो पैसे दे रहा है, बैंक से पैसे जा रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 30,000। नरेशन में लिख देंगे हम लोग, बीइंग मेडिसिन्स purchased and paid by, क्या हो रहा है आज, पेड बाय चेक। पेड बाय चेक, ये क्या हो गया पता नहीं, है लिख नहीं रहा ठीक से, आप लोग लिखो वहां पे बाय, पेड बाय चेक।
अब ठीक है, पेड बाय चेक लिख दिया, पेड बाय चेक, सॉरी, पेड बाय डेबिट कार्ड, नॉट चेक, हाँ माई गलती, पेड बाय डेबिट कार्ड, ठीक है, चेक नहीं। ठीक है दोस्तों, एकदम से कभी भी ऐसा समझ मत लेना कि मैं मास्टर बन जाऊंगा, ठीक है ना। अगर 8-10 ट्रांजैक्शन में हम लोग मास्टर बन गए होते तो बात ही अलग थी सर। मास्टर बनने के लिए हमें हजारों ट्रांजैक्शंस लगते हैं, आदत पड़ने के लिए कम से कम 70-80 ट्रांजैक्शंस तो लगेंगे, ठीक है। तो वेट, अभी प्रैक्टिस करना है ताकि हमें आदत लगे। ओके चलिए, ये हुआ 19th हो गया। 20th, सर परचेज मेडिसिन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट, सर मैं किसी की दुकान में गया, वहां से मैंने मेडिसिन खरीद लिए, मैंने मेडिसिन अपने पास ला लिया। अगर मेडिसिन मैंने अपने पास ला लिया यानी आगे वाले से मैं मेडिसिन लेके आ चुका हूं, राइट, तो बदले में नाउ आई हैव टू रिकॉग्नाइज माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स दैट पर्सन। समझो बात को, अगर मैं आगे वाले की दुकान से कुछ उठा के ला लिया हूं तो बदले में मुझे उसे पैसे तो देने पड़ेंगे। अगर मैंने पैसे दिए तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगा, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो आई विल रिकॉग्नाइज माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स दैट पर्सन, है ना। तो सर पर्सनल अकाउंट में रूल था कि डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल। यहां मनी इज पेबल, इसलिए मैं क्या करूंगा सर, फिर से मेडिसिन खरीदे सर, इसलिए परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। आप देख रहे हो, जब भी मैं मेडिसिन खरीद रहा हूं मैं परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। लेकिन बदले में अगर कैश दिया तो टू कैश, अगर बैंक से गया तो टू बैंक, और अगर पैसे नहीं दिए तो आई विल क्रेडिट द क्रेडिटर। अब यहां पे क्रेडिटर वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप लोग फ्यूचरिस्टिक आगे बढ़ो, तो यहां पे ये नाम लिख देना व्हाट इज दैट, ट्रेड पेबल अकाउंट। दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक वर्ड। आप क्रेडिटर नाम लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ट्रेड पेबल का होगा तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। क्या नाम है, कितना अमाउंट है, 70,000 रुपए, तो 70,000 रुपीज से मैं परचेज अकाउंट को करूंगा डेबिट, और 70,000 रुपीज से मैं ट्रेड पेबल अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट, राइट। जर्नल एंट्री लिख दो, बीइंग मेडिसिन्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, डन। आगे, अब मैंने मेडिसिन बेचा सर, ठीक है, मेडिसिन बेचना मेरा बिजनेस है, राइट, मेरा बिजनेस है, तो मैं इसे रिकॉग्नाइज करूंगा एज माय इनकम, और इसका मैं खास नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा, सेल्स। जैसे ही मैं बेच रहा हूं, मेरे दुकान में कोई कस्टमर है उसको मैं बेच रहा हूं, तो उसे मैं क्या नाम से पुकारूंगा, सेल्स, दैट इज माय इनकम, राइट। अब जरा देखना यहां पे क्या लिखा है, फॉर कैश, यानी बदले में मुझे पैसे मिले। कैन आई से कैश इज कमिंग इन, है ना। तो मेरे जर्नल एंट्री में मैं इसे कैसे लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट डेबिट। क्यों सर, क्योंकि कैश इज कमिंग इन। कितने रुपए सर, 10,000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये पैसे क्यों आए मेरे पास, बिकॉज आई एम सेलिंग गुड्स, राइट। तो ये मेरे लिए इनकम हो गया, इसलिए मैं क्रेडिट कर दूंगा टू सेल्स, आई एम रिकॉग्नाइजिंग माई इनकम। टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग मेडिसिन्स सोल्ड फॉर कैश। चलो गुड। नेक्स्ट, सर फिर से मैंने गुड्स बेचा, लेकिन इस बार पैसे यूपीआई से आए, है ना, अपना क्यूआर कोड था तो क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से पैसे आए। अब सर सोच के बताइए मुझे, सर अगर यूपीआई या नेट बैंकिंग या ऐसे किसी भी मोड से पैसे आते हैं तो क्या मेरे पास कैश आता है कि मेरे बैंक में पैसा जाता है, बैंक में जाता है, राइट। तो इससे मेरे बैंक इज द रिसीवर, मैं नहीं,
मेरे पास पैसे नहीं आए, मेरे बिहाफ में मेरे एजेंट ने रिसीव किया। हु इज माई एजेंट? माई बैंक। बैंक ने रिसीव किया। तो सर पैसा बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक इज द रिसीवर, राइट? तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर। सर कितने पैसे आले? 8,000 रुपए सर, पूरे 8,000 रुपए। ठीक है सर, लिख दो यहां पे 8,000 रुपए। मैंने बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट, ठीक है। सर क्यों पैसे आए बैंक में? अरे भाई मेडिसिन बेचा ना। तो जब भी आप मेडिसिन बेचोगे आप मेडिसिन अकाउंट नहीं बनाओगे, मेडिसिन आपके लिए गुड्स है, इसलिए आप यहां पे क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट। Whenever you sell your goods, आप सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करोगे। कुछ और बेचा तो भी सेल्स अकाउंट नहीं। हा, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। सर देखो अभी हम लोगों ने ना ये इधर कुछ ये भी खरीदा था शायद से, ये देखो ये कंप्यूटर खरीदा था, है ना। जब कंप्यूटर खरीदा था मैंने कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट किया था। अब मैं अगर कंप्यूटर बेचता हूं ना तो मैं कंप्यूटर अकाउंट में ही इफेक्ट दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरा असेट है। लेकिन सर इस बार यहां मैं खरीद रहा हूं गुड्स, बेच रहा हूं गुड्स, तो गुड्स खरीदते वक्त परचेज अकाउंट, गुड्स बेचते वक्त सेल्स अकाउंट। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये बात। चल तो ये लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000। ठीक है, नरेशन में लिख दो बीइंग मेडिसिन्स। ये नरेशंस बड़ा जान पे आता है नहीं, है ना, बट एनीवेज लिखना तो पड़ेगा, परंपरा है। तो मेडिसिन्स सोल्ड एंड रिसीव्ड बाय यूपीआई। ठीक है, अगला सोल्ड मेडिसिन ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा सर, उधार में। मैंने सामान बेच दिया, मैंने सामान बेच दिया, बिल बना दिया, लेकिन आगे वाले ने पैसे नहीं दिए। तो मैंने अगर सामान बेच दिया, कैन आई से दैट आई डू हैव द राइट टू रिसीव? रिसीवेबल। सर मैंने तो अपना कर्म कर दिया ना, मैंने तो पैसा, मैंने तो गुड्स दे दिया, तो हेंस मैं इसे कैसे रिकॉर्ड करूंगा? आराम से। सर मैंने गुड्स तो दे दिया, तो ये मेरे लिए हो गया एक इनकम, तो मैं सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट करूंगा ही सर, क्योंकि मैंने गुड्स दे दिया ना, मैंने अपना कर्म पूरा कर लिया, तो मैं मेरा इनकम बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर लूंगा। कितने रुपए का इनकम है सर? ये 14,000 का इनकम है। तो ये 14,000 का इनकम मैं बोलूंगा कि हाँ जी मैंने कमा लिया, क्योंकि मैंने सामान दे दिया, है ना। लेकिन बदले में पैसे आ जाते तो कैश को डेबिट करता, बैंक को डेबिट करता, पैसे तो नहीं आए, इसीलिए मैं यहां डेबिट करूंगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। आप यहां पे डेटर्स अकाउंट भी कह सकते हो, चलेगा। डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे पैसे रिसीवेबल है, आप डेटर्स अकाउंट भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन फिलहाल के लिए इट विल बी बेटर इफ यू यूज द टर्म ट्रेड रिसीवेबल, वो फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, नरेशन में लिख दो बीइंग मेडिसिन्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मेडिसिन सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखो मुझे 24 को कुछ दिखाई दे रहा है कि सर इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड ऑन 10th पेड वाया नेट बैंकिंग। एक मिनट समझ लेना, ये जो 10th कह रहे हैं, एक काम करो मैं जरा 10th वाले में ऊपर जाता हूं। ये देखो 10th वाला यहां पे दिखाई दे रहा है, क्या क्या है देखो, वो 10th वाले को पढ़ो एक बार, क्या लिखा है वहां पे? मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला था कितने रुपए का? 3,000 का, और वो बिल मैंने अभी तक पे नहीं किया था, याद है क्या? दिस वॉज नॉट एट पेड, है ना। जरा देखना तो इसका जर्नल एंट्री क्या पास किया था आपने, जाओ वापस देखो क्या जर्नल एंट्री पास किया था आपने।
10th वाला, ऑब्जर्व करो, ढूंढने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, टाइम लग रहा है ढूंढने में। डोंट यू थिंक कि यहां पर अगर नंबरिंग दे देते तो थोड़ा इजी होता ढूंढने में। यहां आता है रोल ऑफ फोलियो। फोलियो में नंबरिंग होता है। नंबरिंग कब काम में आता है? जब ढूंढना होता है चीज। वो जो LF वाला कॉलम बनाया ना आपने, लेजर फोलियो, वहां पे अभी तक हम लोगों ने कुछ लिखना शुरू नहीं किया, लेकिन फोलियो का इंपॉर्टेंस समझो। नंबरिंग, नंबरिंग मुझे हेल्प करता है चीजों को ढूंढने में, ठीक है? तो वो बाद में आएंगे अपन उसमें भी। चलिए, क्या एंट्री लिखा था आपने? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया था, करेक्ट। लेकिन सिर्फ बिल मिला, इट वॉज नॉट येट पेड, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया था। याद आ रहा है? देखो, है ना? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल वॉज रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट, अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द अकाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जिनको ये पैसे पेबल थे, उनका अकाउंट है ये, राइट? अब जरा आ जाओ यहां। इस ट्रांजैक्शन में मैंने उनको पैसे दे दिए। कैसे दिए? वाया नेट बैंकिंग। तो कैन आई से वही पर्सन इज नाउ द रिसीवर? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल अकाउंट को आपने वहां क्रेडिट करके रखा था एज पेबल, अब वो पैसा हो गया सेटल, तो वो पर्सन इज नाउ द रिसीवर, ठीक है? अब ये वाले ट्रांजैक्शन समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, एकदम टेंशन मत लेना, आराम से, ठीक है? तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल अकाउंट डेबिट। सर पेबल तो हमेशा क्रेडिट होता है। नहीं, कोई भी पेबल कभी ना कभी सेटल होगा। ये पेबल था, अब सेटल हो गया। सेटल हो गया तो मैं ऐसे कर रहा हूं डेबिट, ठीक है? तो ये अकाउंट को मैं कर देता हूं डेबिट। कितने से सर? अमाउंट क्या होगा? अमाउंट तो दिया ही नहीं है यहां पर। अरे तो ऊपर दिया था ना 10 तारीख को, देखो बिल का अमाउंट क्या था, 3000। तो ये हम लोग दे रहे हैं 3000, राइट? सर पेमेंट तो नेट बैंकिंग से किया ना, नेट बैंकिंग, तो सर पैसे मेरे बैंक से जा रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डैश मंथ सेटल्ड वाया नेट बैंकिंग, ठीक है? लास्ट में हम लोगों ने रेंट पे किया है 20,000 रुपए का। रेंट पे कर रहे हैं 20,000 रुपए। कहने से रेंट मेरा रेगुलर खर्चा है सर, हर महीने पे करना पड़ता है मुझे रेंट, तो ये मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है ना? एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट। तो नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक मैं क्या कर दूंगा? मैं खर्चे को डेबिट कर दूंगा, यानी रेंट अकाउंट डेबिट। और उन्होंने कहा है पेड। पेड यानी मैं कुछ नहीं तो एज्यूम कर लूंगा कि मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं, सो टू कैश अकाउंट। पैसे कैश भी जा सकते हैं, बैंक से भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ नहीं दिया है तो एज्यूम करूंगा कि मेरे जेब से पैसे गए, यानी कैश। सर कितना सर? 20,000। दोस्तों हम लोगों ने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, प्लीज अंडरस्टैंड, हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। हमने सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शंस का सहारा लिया, जिससे हम सिर्फ सोचने के तरीके को एक बार समझ रहे थे कि कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ठीक है? अब इस चीज की मुझे सबसे पहले आदत डालनी है, इसलिए मुझे काफी सारे अभी अलग अलग वैरायटीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को प्रैक्टिस करना है, राइट? तो यहां तक तो हम लोगों ने एक चीज देखा, लेकिन अब मैं आपको एक मास्टर सोच बताऊंगा। मास्टर सोच का मतलब क्या हुआ? सर एक ऐसी सोच जिससे मैं हर ट्रांजैक्शन की वैरायटी को पकड़ पाऊंगा, समझ पाऊंगा, ठीक है? लेकिन उस सोच को डेवलप करने के बाद प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के हम लोग इसमें ग्रिप हासिल नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहां पर हम लोग आज के लिए रुकते हैं। अच्छा यहां पे नरेशन नहीं लिखा, नरेशन लिख पाओगे सब लोग? दो होमवर्क, क्या लिखोगे बोलो? बीइंग रेंट पेड फॉर कैश, सिंपल, ठीक है? चलिए बीइंग रेंट पेड खत्म, वैसा लिखा तो भी चलेगा।
ठीक है, चलो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको वो मास्टर सोचने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलिए, विद दैट लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, बाय बाय ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल टुमारो।